हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में JCERT जो बुक है आपका, ठीक, JCERT के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें साइंस में से पहला चैप्टर करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका कोशिका। और बहुत ही इजी तरीके से इसमें लिखा हुआ है और बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन इसमें से क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। जब चैप्टर ही है कोशिका, तो पहला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि कोशिका किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका क्या है आपका, देखिए यहाँ पे, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। यहाँ एवं होना चाहिए था, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। मतलब कोशिका एक सबसे छोटी सी संरचना है, सबसे छोटी सी संरचना है किसी भी सजीव के लिए, किसी भी सजीव के लिए। और ये पूरे जीवन की क्रियाओं को चलाने का क्षमता अकेले रखती है। कौन? कोशिका। तो चलिए देखते हैं आगे कोशिका के बारे में और क्या लिखा हुआ है। देखते हैं कि अतः कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है आपका? जीवन की मूलभूत इकाई है। आगे देखिए आप, लिखा हुआ है कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द, कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। और आइए देखते हैं सेल शब्द जो है वो लेटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। किससे? सेलुला से लिया गया है, लेटिन भाषा से, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि कोशिका एक प्रकार का क्या है? एक छोटा सा कमरा है। कोशिका एक प्रकार का क्या है? एक छोटा सा कमरा है। आगे देखते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में से। देखिए आगे लिखा है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक, एंटोन वैन लीवेनहॉक एक और थे, एक डच वैज्ञानिक थे, ठीक, एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1675 में सेवाल, प्रोटोजोआ और भी देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका का अगर बात किया जाए कि जीवित कोशिका का खोज कब हुआ, तो वो आपका कब हुआ था? 1675 ईस्वी में। और किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। इसका मतलब जो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था आपका, ठीक, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये आपका एक मृत कोशिका था। ये आपका क्या था? एक मृत कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मृत कोशिका का खोज कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति किस प्रकार की होती है। तो देखिए कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है। कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का हो सकता है। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक का हो सकता है इसका आकार, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है, चल इसमें से देखिए लिखा है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है, तो आपको बताना है कि माइक्रोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु होता है जिसका आकार सबसे छोटा होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आकार होता कितना है, तो आपको बताना है कि 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर किसका? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का। आगे देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, अगर बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका का, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना होता है इसमें से आपका? 13 सेंटीमीटर होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। वैसे भी आप याद रखिएगा इसको कि सबसे बड़ा अंडा है किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो आपका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। और जो लगभग 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, 1 मीटर से भी लंबा
हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कोशिकाओं की आकृति किस प्रकार होती है। चलिए देखिए, कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं है, प्रत्येक जीवों में कोशिका का आकार अलग अलग तरह से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोशिकाओं की जो आकृति है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे गोलाकार भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, अनियमित आकार का भी हो सकता है। तो कोशिका का आकार निश्चित कोई नहीं है, किसी भी आकृति का वो हो सकता है। आगे देखिए हम लोग क्या, अब यहाँ पे देखिए कोशिका जो है किसी किसी सजीव में या जीव में कह सकते हैं कि कोशिका एक भी हो सकता है, या विभिन्न प्रकार की हो सकता है, या फिर अनेक भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि अमीबा एक ऐसा जीव है, अमीबा जो एक किस कोशिकीय जीव है, जो क्या है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। आपसे पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है, और आगे क्लासेस में भी आपको ये मिलेगा कि अमीबा मतलब किस प्रकार का जीव है। तो याद रखिएगा, ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तक किसको कहते हैं, उत्तक किसको कहते हैं। अब देखिए कोशिका के बारे में बहुत सारा हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए मान लीजिए जब बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे, तो जो जिसका निर्माण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक। क्या बोलेंगे, उत्तक। बहुत ही इजी लिखा हुआ, देखिए कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। तो फिर से बता रहे कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। चलिए देखिए आगे, उसके बाद आता है अंग। अंग किसे कहते हैं। देखिए जब बहुत सारा उत्तक मिल जाए, ठीक, बहुत सारा उत्तक मिल जाए, या फिर कह सकते हैं दो या दो से अधिक उत्तक एक अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए अब अगर किसी जीव का अगर निर्माण देखा जाता है तो कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो कोशिका, सबसे छोटी जो रचनात्मक इकाई होती है किसी भी जीव का, वो आपका क्या होता है, कोशिका। कोशिका के बाद आपका क्या बनता है, उत्तक। उत्तक के बाद आपका क्या बनता है, अंग। अंग के बाद क्या बनता है, अंगतंत्र। और इन अंग तंत्र से मिलकर के क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद आपका किसका निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है कि मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। चलिए देखिए लिखा है मुर्गी का जो अंडा है वो एकल कोशिका का है, मतलब एक ही कोशिका का होता है, परंतु आकार में ये बहुत बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसको नग्न आंखों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। किसे, मुर्गी के अंडे को। और ये एकल कोशिका का भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट में बताइए। और इसका अगला पार्ट कल पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। इस तरह करके धीरे धीरे करके हम लोग साइंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हम मैथ का भी क्लासेस इसमें कराएंगे, और मैथ और साइंस के लिए आप निश्चित बेफिक्र होकर के आप यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।